अगर आपकी जेब में हर महीने सैलरी आती है लेकिन महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली हो जाता है तो भाई आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ समस्या आपकी कमाई में नहीं है। समस्या वो 7 आदतें हैं जो आपको पूरी जिंदगी एक मिडिल क्लास बना के रखती है। आज हम उन सभी आदतों की बात करेंगे जिन्हें बदलते ही आपकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एके मीना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एके मीना फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस से जुड़ी वीडियो पसंद करते हैं तो अभी हमारे वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और भाई चैनल को तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे डेली वीडियो लेके आते हैं और ऐसी ही अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसीलिए आपका सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। अब बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार हर महीने दोहराते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। आज हम ऐसी गलतियों की बात करने वाले हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको कुल 7 गलतियां बताऊंगा, अगर जिनको आपने ध्यान से देख लिया तो यूं मान के चलिए कि आप जिंदगी की आधी जंग जीत जाएंगे। गलती नंबर 1, कमाई बढ़ाना लेकिन अपनी संपत्ति को नहीं बढ़ाना। दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही होती है, सैलरी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ता है। सैलरी बढ़ते ही नई बाइक आ गई, नया मोबाइल आ गया, महंगा टीवी, लेकिन भाई एक चीज नहीं बढ़ती, वो है आपकी संपत्ति। अमीर लोग पहले ऐसे एसेट बनाते हैं जो भविष्य में पैसा ला सके, जबकि मिडिल क्लास क्या करता है, पहले वो अपने खर्चे बढ़ा देता है। इसलिए सालों तक मेहनत करने के बाद भी बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं बनता। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी गलती है गलती नंबर 2, और यकीन मानिए ये गलती लगभग हर घर में होती है। गलती नंबर 2, सैलरी आते ही पहले खर्च करना, बचत बाद में। दोस्तों, मिडिल क्लास की दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है, जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले खर्चे शुरू हो जाते हैं। ईएमआई कट गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, बाहर खाना खाने निकल गए, छोटे छोटे खर्चे हो गए, और फिर भैया महीने के आखिर में सोचते हैं अरे यार हमारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि कई लोग यही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ते हैं वे एक अलग नियम अपनाते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले अपने बचत और निवेश को अलग कर देते हैं। उसके बाद उनके पास जो पैसा बचता है ना, उसी से वो भाई महीने का पूरा खर्चा चलाते हैं। यानी पहले खुद को पैसा देते हैं, फिर बाद में खर्च करते हैं। याद रखिए, अमीर बनने के लिए हमेशा बड़ी सैलरी का होना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर सही आदतों का होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपकी आदत ही खराब है, आप फिजूल के खर्च करने में आपने अपनी आदत बना ली है, तो भाई यूं समझ के चलो आपका बेड़ा गर्क है, कभी आपका उद्धार नहीं हो सकता। दोस्तों, चाहे आप कितने भी पैसे कमा लो, लेकिन जब तक अगर आपके मुट्ठी के अंदर दम नहीं होगा ना, पैसों को रोकने की आपके अंदर कला नहीं आएगी, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कला कैसे आएगी, तो भाई हमारा डेली वीडियो देखा करो, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आती है। चलिए यार, मैं भी पता नहीं कहां से कहां निकल गया, आप मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं तीसरी गलती बताने जा रहा हूं, वही गलती सबसे अधिक लोगों को सालों तक कर्जे में और पैसों की टेंशन में रखती है। यकीन मानिए, अगर आपने इस गलती को नहीं सुधारा तो पैसा कमाना तो मुश्किल होगा ही, पैसा बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। गलती नंबर 3, अच्छी कमाई होने के बावजूद भी उधार ले लेके कर्ज बढ़ाते जाना। दोस्तों, तीसरी गलती बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारी गलतियों में से सबसे खतरनाक गलती भी है। हर नई इच्छा को ईएमआई से पूरा करना। आज मोबाइल ईएमआई पर ले लिया, कल बाइक ईएमआई पर ले ली, फिर कार ईएमआई पे ले लिया। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हर महीने ईएमआई में जाने लगा। ध्यान रखिए, जरूरत के लिए लिया गया सोच समझकर कर्ज और सिर्फ दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, इन दोनों में भाई बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में ही खत्म हो रहा है तो आपके पास निवेश करने और भविष्य बनाने के लिए बहुत कम पैसा बचेगा। यही वजह है कि कई लोगों के पास अच्छी सैलरी होते हुए भी वो पूरी जिंदगी आर्थिक तनाव में जीते हैं। उनकी कमाई कम नहीं होती, लेकिन आज की खुशियों के लिए आने वाले कई सालों को वो बेच देते हैं। अब गलती नंबर 4 की बात करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग गलती मानते ही नहीं है, लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी जेब से लाखों रुपए निकाल देती है बिना आपको एहसास हुए। गलती नंबर 4, छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना। दोस्तों, ये छोटी गलती जो है, ये सुनने में तो बहुत छोटी लगेगी, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, और वो है छोटे छोटे खर्चों को कभी ट्रैक न करना। आज 200 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग, कल 300 रुपए का फूड ऑर्डर, फिर 500 रुपए की बेवजह खरीदारी। हर खर्च छोटा लगता है, लेकिन जब यही खर्च पूरे महीने जुड़ता है तो कई बार 5,000 या 10,000 रुपए से भी अधिक हो जाता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि वो कम कमाती है, परेशानी ये है कि उसे पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अगर आप रोज 30 दिन तक लिखना शुरू कर दें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितनी फिजूल खर्ची कर रहे थे। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हर रुपए को सही जगह इस्तेमाल करने पर भी ध्यान देते हैं। यही छोटी छोटी आदतें लंबे समय में एक बड़ा अंतर पैदा कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको 5वीं गलती बताने जा रहा
हूँ वो बड़ी दमदार है, ध्यान से सुनना। यही वजह है कि लाखों लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी अपनी दौलत को नहीं बना पाते। अगर आपने ये गलती नहीं सुधारी तो मेहनत का पूरा फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। गलती नंबर 5, पैसा बचाना लेकिन पैसे को कभी बनाना नहीं। दोस्तों, मिडिल क्लास की 5वीं सबसे बड़ी गलती यही है। वो पैसे को बचाते तो हैं, लेकिन वो पैसे को बनाने की कोशिश नहीं करते। बहुत से लोग मैंने देखे हैं सालों तक सेविंग अकाउंट में बैंक के अंदर लाखों रुपए डाल देते हैं। उन्हें लगता है हाँ भाई हमारा पैसा सुरक्षित है, इसलिए सब ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आपका पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है और बढ़ नहीं रहा तो महंगाई उस पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम कर सकती है। यही वजह है कि जो लोग कम उम्र से ही सही तरीके से निवेश करना सीख जाते हैं, वे लंबे समय में अपनी मेहनत के पैसे को अपने लिए काम पर लगा देते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिना समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। पहले अपनी जोखिम को समझिए, अपने पैसे लगाने के स्तर को समझिए, अपना एक लक्ष्य तय कीजिए, एक गोल तय कीजिए और फिर सोच समझकर पैसा निवेश कीजिए। एक बात याद रखना, जानकारी के साथ किया गया निवेश ही लंबे समय में आपको बड़ा फायदा दिला सकता है। अब जो छठी गलती है उसे लोग छोटी गलती समझकर टाल देते हैं, लेकिन यही एक आदत मुश्किल समय में पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को हिला देती है। गलती नंबर 6, इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। दोस्तों, जिंदगी कभी भी बताकर मुश्किलें नहीं भेजती। अचानक से मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाए, या फिर घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया और उसमें लाखों रुपए की जरूरत पड़ जाए, या फिर घर में कोई बड़ी परेशानी आ जाए। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप पैसे कहां से लाएंगे? आपको कर्ज के तले दबना पड़ेगा, आपको उधार पैसा लेके अपने परिवार का इलाज कराना पड़ेगा। और अगर आपने कहीं एफडी या फिर कहीं निवेश कर रखा है तो उसको तोड़ने की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, मैं इसीलिए हर वीडियो में बोलता हूँ कि इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि आर्थिक रूप से समझदार लोग सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाते हैं। ऐसा फंड जो कुछ महीनों के लिए अपने जरूरी खर्चों को संभाल सके। इससे क्या होता है कि आप मुश्किल समय में जो भी फैसले लेते हैं वो घबराहट में नहीं लेते, बल्कि अपना सोच समझ के फैसले लेते हैं। याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमीर बनने का मतलब ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी आर्थिक जिंदगी को इस तरीके से तैयार करना है कि अचानक आई मुश्किल आपको पूरी तरह पीछे नहीं धकेल पाए। और अब बारी है आखिरी और 7वीं गलती की। दोस्तों, मेरी नजर में ये लास्ट वाली गलती सबसे बड़ी गलती है। अगर आज से ही आपने इस एक आदत को बदल दिया तो आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक सोच और फैसले दोनों बदल सकते हैं। गलती नंबर 7, सीखना बंद कर देना। दोस्तों, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, कि वो जैसे ही किसी जॉब में लग गए या कहीं भी सेटल हो गए तो उसके बाद भाई वो सीखना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास की जो सोच होती है ना, वो पैसे की नहीं होती, वो यार थिंकिंग की सोच है। उनका माइंड सेट ही ऐसा बना दिया जाता है। आपने देखा होगा कहीं जो ग्रामीण सेक्टर से निकल के आते हैं कई लड़के, जिनको गवर्नमेंट जॉब मान लो वो लग जाते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, कोई दूसरा इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते, आपने देखा भी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ने अचानक से उनकी नौकरी को खत्म कर दिया तो भाई उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? कुछ भी नहीं, उनको घर जाना पड़ेगा निराश हो। इसलिए मिडिल क्लास को भी ये देखना चाहिए कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स उनके पास हो। यही आज के टाइम की सबसे जरूरी नीड भी है। बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज के बाद सीखना ही बंद कर देते हैं। वे पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी करते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, कैसे बनाना है, टैक्स कैसे बचाना है, निवेश कैसे करना है, ये सब सीखने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, सच्चाई ये है कि आपकी कमाई आपकी डिग्री से तय हो सकती है, लेकिन आपकी दौलत आपकी फाइनेंशियल नॉलेज तय करती है। अगर आप हर महीने रोज थोड़ा थोड़ा टाइम नई चीजें सीखने में लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, भरोसेमंद स्रोतों से फाइनेंस को समझें और अपने पैसों के फैसले सोच समझ कर लें, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। याद रखना दोस्तों, अमीर लोग कोई अलग ही ग्रह से उतर के नहीं आते। वे भी छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, लेकिन लगातार लेते हैं, और यही आदत समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर देती है। दोस्तों, अगर आज की इस सेशन से आपने एक गलती भी सुधार ली ना, तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक यात्रा आज से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अमीर बनने का कोई जादू शॉर्टकट नहीं होता। सही आदतें, सही फैसले और लगातार सीखते रहने की सही सोच आपको कई लोगों से आगे निकाल सकती है। याद रखिए, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को सही दिशा देना, क्योंकि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन दौलत वही बनाता है जो अपने सपनों को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है। अगर आज का सेशन आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल एकिमिना फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम शाम को 5 बजे एक दमदार सेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।